my dear student. Welcome to the 14th lecture from CBSE Class 12 Chemistry Solid State. This lecture is brought to you by Reaction Tube by Shangumitra Chakravarti. आज हम NCERT में कुछ important lines को देखेंगे. वो भी टॉपिक कौन सा है? Imperfections in solid और defects in solid. तो defects का reason या फिर occurrence कैसे होता है? That is by crystallization. अगर वो बहुत fast या फिर slow rate पे होता है. So we can say that crystals are not defect free. But as per the third law of thermodynamics, at 0 Kelvin or at absolute zero temperature, crystals में defect नहीं होते हैं. तो वही हम देखते हैं जब हम defect के type में पढ़ते हैं under point defect, stoichiometric defect में एक important line दिया हुआ है that it is intrinsic और thermodynamic defect. Intrinsic defect मतलब stoichiometric defect को हम intrinsic इसलिए कह रहे हैं कि इसमें जो defect arise होते हैं एक कोई foreign content की वजह से नहीं होता है. Within a crystal उनके कांस्टेंट पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से ही होता है. और दूसरा ये थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट है, यानी कि हीट को रेज करने पे या फिर टेम्परेचर देने पर ही होता है. अब इसके कैटेगरी में था एक वैकेंसी डिफेक्ट, जिसकी प्रॉपर्टी है कि इसमें डेंसिटी डिक्रीज करती है जब हम सब्सटेंस को हीट करते हैं. दूसरा है इसका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज करती है. सो यू कैन कंपेयर दिस टू लाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट. और दोनों डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड्स में आते हैं. आयनिक सॉलिड्स में यही डिफेक्ट कहलाते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट. और आफ्टर द डिफेक्ट दे ऑलवेज टेंड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विद इन द सॉलिड. फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के डिसलोकेट होता है, बाहर चला जाता है. इसलिए फ्रेंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स और MCQ क्वेश्चन. दूसरा इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट में जो कैटायन और एनायन के बीच में जो साइज डिफरेंस है वो लार्ज होना चाहिए. एंड नेक्स्ट इज स्कॉटकी डिफेक्ट. स्कॉटकी डिफेक्ट वैकेंसी डिफेक्ट की तरह होता है, बस इसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग होते हैं. तो स्कॉटकी और वैकेंसी डिफेक्ट दोनों में ही डेंसिटी डिक्रीज होती है. तो स्कॉटकी डिफेक्ट का अगर हम एग्जांपल देखें तो हम NaCl को कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ पे 10 to the power 6 स्कॉटकी पेयर्स मिलते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में एट रूम टेम्परेचर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे NaCl के आयंस होते हैं 10 to the power 22. तो फिर 1 स्कॉटकी डिफेक्ट हमको देखने को मिलेगा पर 10 to the power 16 आयंस में. So this is all about till this topic which is important in NCERT. So let's start with the today's topic. इसमें हम पहले क्विक रिव्यू एक बार फिर से कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा था. बट बिफोर दैट प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. और प्रीवियस लेक्चर को विजिट जरूर करके आइए. उसके लिए आई बटन को क्लिक कीजिए, पूरा प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा. इवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको पूरे प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक भी मिल जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक, दैट इज डिफेक्ट. तो डिफेक्ट अगर डेफिनेशन वाइज हम देखें, सो इट इज एनी डेविएशन फ्रॉम perfectly ordered arrangement of constituent particle in a crystal. अगर वो perfectly arranged है, so it is called ideal crystal. इसको हम क्या कह सकते हैं? Ideal crystal, क्योंकि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है. But if there is any deviation इस ideal crystal के arrangement में, तो वो क्या हो जाता है? Defects. So अब defects के categories भी देख लीजिए. Point defect, line defect. अब पूरे टॉपिक में हमें इसी पे फोकस करना है. पॉइंट डिफेक्ट में आता है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट. स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं. इसमें हमने पढ़ा है कि नॉन आयनिक कंपाउंड में डिफेक्ट क्या क्या होते हैं, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, और आयनिक कंपाउंड में डिफेक्ट होते हैं स्कॉटकी एंड फ्रेंकल. तो आज हमें क्या पढ़ना है? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसके अंदर आता है मेटल एक्सेस एंड मेटल डिफिशियंसी. साथ ही साथ हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट को भी कवर अप करेंगे और इससे रिलेटेड NCERT से एक प्रॉब्लम भी करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए. नेक्स्ट इज पॉइंट डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? जब भी ये जो परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में जो डेविएशन होता है, अगर ये डेविएशन अराउंड द एटम होता है इन अ क्रिस्टल सॉलिड, तो वो क्या कहलाता है? पॉइंट डिफेक्ट. सो यू कैन सी दिस फ्रॉम द जिफ. लैटिस पॉइंट को छोड़ के निकल जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एंड दिस इज ऑल अराउंड हैपनिंग अ सिंगल एटम. नेक्स्ट इज लाइन डिफेक्ट. लाइन डिफेक्ट में क्या होगा? Entire row of lattice point get deviated from their expected order of arrangement. तो ये हो गया मेरा line defect. And the next is stoichiometric defect. Stoichiometric defect क्या होता है?
जहां पे रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो रिप्रेजेंटेड होता है वही रहता है इवन आफ्टर द डिफेक्ट। जैसे कि हम मान ले NaCl, NaCl में दोनों क्या कंसंट्रेशन या फिर रेशियो क्या होगा कैटायन टू एनायन 1:1। सो इवन आफ्टर डिफेक्ट इट विल आल्सो मेंटेन दिस, जो भी इनके रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे, दैट विल कॉल द स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इसमें पहला है मेरा वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, लैटिस पॉइंट को छोड़ के निकल जाएगा कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। इसी वजह से इसको हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। तो इसका देख लीजिए ये पिक्चर जहां पे लैटिस पॉइंट को छोड़ के निकल गया है कांस्टेंट पार्टिकल। इस वजह से इनमें क्या प्रॉपर्टी आ जाती है कि इनकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और ये हमें किसमें देखने को मिलता है, नॉन आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा कैटायन कोई क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल साइड में एंटर कर जाता है, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसकी वजह से इनके क्या फीचर्स होंगे, डेंसिटी इंक्रीज होगी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं हुआ बट इसमें मास इंक्रीज हो गया, तो मास इंक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज हो गया। एंड नेक्स्ट ये भी हमें नॉन आयनिक सॉलिड्स में ही देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट है यही डिफेक्ट जब हम देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स में, तो पहला है मेरा स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट में ये जिफ देखिए, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन लैटिस पॉइंट को छोड़ के निकल जाते हैं और एक स्कॉटकी पेयर बनता है। स्कॉटकी पेयर मींस नंबर ऑफ होल्स, ये देखिए यहाँ पे एक होल और फिर यहाँ पे एक होल क्रिएट हो रहा है, तो इसको कहते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। अब इसकी वजह से जो फीचर्स आते हैं, पहला, इन दिस डिफेक्ट सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायन गेट मिसिंग फ्रॉम द लैटिस पॉइंट ऑफ आयनिक सॉलिड क्रिस्टल, और इसमें even after the defect stoichiometry same रहती है। Size of the cation or anion should be same or comparable, this is very important. And next is coordination number is high as the size of cation is big। हमने पढ़ा था जैसे ही size बढ़ता है उसको घेरने वाले, what is coordination number is the number of touching neighbors, तो उसको टच करने वाले neighbors भी तो increase हो जाते हैं, तो coordination number increase हो जाता है। और डेंसिटी इसकी क्या हो जाती है, डिक्रीज, क्योंकि ये तो छोड़ के निकल गए तो डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज। एंड नेक्स्ट इसके एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, NaCl, KCl, KBr सारे क्या है, अल्कली हैलाइड्स हैं। और इसमें से इंपॉर्टेंट है कि AgBr, क्योंकि ये आगे हम देखेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट है उसमें भी इसका आपको एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट इज आवर फ्रैंकल डिफेक्ट, जिसका एग्जाम्पल ये देखिए, ये रहा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और ये घुस जाता है एक लैटिस पोजीशन पे, लैटिस पोजीशन को छोड़ के पहुंच जाता है देखिए इंटरस्टिशियल साइड में, ये हो गया हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, व्हेन कैटायन फ्रॉम अ लैटिस पॉइंट मूव एंड ऑक्युपाई सम इंटरस्टिशियल साइड, साइज ऑफ एनायन मस्ट बी बिगर देन कैटायन, जो भी एनायन है वो बड़ा होना चाहिए कैटायन से, तभी तो वो इंटरस्टिशियल साइड में घुस सकता है, बट यहाँ पे साइज छोटा होने की वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी छोटा हो जाता है और डेंसिटी रिमेन सेम। और इसके एग्जांपल में देखिए AgCl एंड ZnS एंड अगेन AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों में ही आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से हमने दोनों का कंपैरिजन अच्छे से देख लिया है। नेक्स्ट इज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, जो कि आज का टॉपिक है, क्विक रिव्यू हमने कर लिया। तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं, in this defect cation to anion ratio changes in the solid after the defect, यानी डिफेक्ट से पहले जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में वो डिफेक्ट के बाद नहीं रहता है, तो उसको कहते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इसके भी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट के फर्दर क्लासिफिकेशन है, दैट इज एनायन वैकेंसी एंड एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल स्पेस, और दूसरा है मेरा मेटल डेफिशिएंसी। अब देखिए मेटल के पास मैंने कैटायन लिखा है, मेटल को हम कैटायन ही तो कह सकते हैं, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, दे हैव अ टेंडेंसी टू बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जहां पे हमें क्या देखना है, सॉलिड्स हैविंग मेटल एक्सेस डिफेक्ट कंटेन मेटल आयंस, देखिए या तो मेटल आयन बोल लीजिए या फिर कैटायन एक्सेस as compared to their stoichiometric ratio before the defect. Before the defect जितने भी मेटल आयंस थे, आफ्टर द डिफेक्ट मेटल आयंस के नंबर
इंक्रीज हो जाते हैं। अब वही आप इस जिफ में देखिए, देखिए यहाँ पे एक एनायन था, एनायन यहाँ से निकल गया, तो एनायन के देखिए एनायन पहले कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब कितने रह गए 7, और मेटल कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8, मेटल के आयन सेम रहे, एनायन घट गया, तो ऑटोमेटिकली मेटल क्या हो गया, एक्सेस में हो गया। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, जब एनायन ने अपनी लैटिस पॉइंट को छोड़ दिया। बट व्हाट वी हैव लर्न कि इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। तो एनायन निकल गया, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ने उसकी जगह को ले लिया। क्योंकि एक एनायन ने वैकेंसी क्रिएट की है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में पहला हमने क्या पढ़ा था, एनायन वैकेंसी, तो इसको कहते हैं एनायन वैकेंसी। अब ये जो एनायन वैकेंसी में जो लैटिस पॉइंट खाली होता है, उसको ऑक्युपाई कौन करता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जिस जगह को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता है उसको कहते हैं एफ सेंटर या फर्वेन सेंटर। और इसके एग्जांपल है NaCl, KCl या फिर अल्कली हैलाइड्स। दूसरा अब हम देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आफ्टर एनायन वैकेंसी, इसके एक एग्जांपल हमने वहां पे देखा था, एक डेमो या फिर एक स्ट्रक्चर जो फॉलो होता है एनायन वैकेंसी। बट एक रियल एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ तो ये होगा NaCl। NaCl आप अगर लेते हो और उसमें से सोडियम वेपर को पास करते हो, सोडियम वेपर यानी कि उसको हमने सॉलिड से हीट देके उसको वेपराइज कर दिया है। अगर हम किसी को हीट देते हैं तो वो हीट एब्जॉर्ब करके हमें क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन। यानी सोडियम यहाँ पे आयनाइज्ड हो जाता है और सोडियम कन्वर्ट हो जाता है Na+ में, और वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। और ये Na+ जब ये NaCl के ऊपर से बहता है, दैट इज हॉट सोडियम वेपर व्हेन फ्लोज ओवर दिस NaCl, तो सोडियम वेपर से हमें क्या मिलता है, आयनाइजेबल सोडियम Na+, और वो क्या करता है, एक एनायन दैट इज क्लोरीन उसको अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, और उस जगह पे कौन आ जाता है, सोडियम। आफ्टर आयनाइजेशन क्या है, वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन उस जगह को ऑक्युपाई कर लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर, और NaCl बन जाता है बाहर। Na पॉजिटिव हमें मिल गया था आफ्टर द आयनाइजेशन ऑफ द सॉलिड्स, और Cl नेगेटिव मिल गया था जब हमने वेपर्स को पास किया था ओवर द NaCl। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एकदम मेंटेन्ड है। Cl नेगेटिव निकल गया तो उसकी जगह कौन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन, स्टिल इट इज मेंटेन्ड। एंड डिफेक्ट एंड Na मेटल नाउ इज इन एक्सेस। अब देखिए इस डिफेक्ट में Na मेटल एक्सेस में हो गया कि नहीं, पहले कितने एनायन थे, 1 2 3 4, और कैटायन एनायन कितने थे, 4, और कैटायन थे 5। अब देखिए यहाँ पे एनायन और घट गया, कैटायन और इंक्रीज कर गया। So the new property after the defect is that it shows more electrical conductivity because they have free electron. Conductivity किससे increase होती है, by the presence of electrons. Density क्या हो गई, decrease, क्योंकि एक एनायन तो निकल गया। और ये होता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। इसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर यानी कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा ना कि डेविएट होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अपने पोजीशन में वाइब्रेट करके जो एनर्जी एमिट करेगा, वो विजिबल स्पेक्ट्रम में जो भी कलर होगा उसको एमिट करता है। इस वजह से आफ्टर द डिफेक्ट ऐसे आयनिक सॉलिड क्या हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं। सो कलर एग्जांपल लीजिए, पाउडर ऑफ NaCl, और वही सोडियम वेपर से उसके ऊपर से पास करेंगे तो उसका व्हाइट, NaCl का कलर क्या होता है, व्हाइट, बट आफ्टर पासिंग हॉट सोडियम वेपर ओवर इट, उसका कलर चेंज हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एफ सेंटर। तो आप देख सकते हैं ये अभी तो येलो हो गया, ये देखिए व्हाइट है, सोडियम वेपर को पास किया तो ये कैसे येलो कलर में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एफ सेंटर। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब इसके कुछ एग्जांपल देखिए, NaCl येलो कलर देगा, LiCl पिंक कलर देगा, and next is KCl जो violet देगा। This is very important for MCQ in your CBSE as well as in NEET and JEE also। तो आपको ये एग्जाम्पल जरूर पता होना चाहिए इन एनायन वैकेंसी, किसके वजह से कलर होता है और किसका क्या क्या कलर होता है। ओके, नेक्स्ट इज
एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट्स, ये मेरा मेटल एक्सेस डिफेक्ट का दूसरा कैटेगरी था। देखिए यहाँ पे क्या होगा, कैटायन अपना लैटिस पॉइंट छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन में आ जाता है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी, तब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। तो दिस डिफेक्ट इज आल्सो फाउंड इन फ्रेंकल डिफेक्ट, जैसे कि हमने पढ़ा था स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में। अब इसी का एक एग्जांपल देख लीजिए, ज़ेटानो में जिंक ऑक्साइड में कैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। उसके लिए ये चिप को देखिए, ये रहा मेरा जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड किस में है, Zn2+, यानी इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए Zn बनने के लिए, +2 इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली होता क्या है, ZnO व्हेन इट इज हीटेड, हीट होने पे क्या होता है, ZnO से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैस, बिकॉज एंट्रोपी भी सपोर्ट करती है, ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है गैसियस स्टेट में। तो ऑक्सीजन अगर निकल गया तो Zn कैसा रह गया, Zn2+। तो न्यूट्रलिटी के सर्च में वो अपना लैटिस पॉइंट से निकल जाता है, तो उसमें क्या होती है, O2 जो निकल गया है उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इम्बैलेंस्ड हो जाती है। तो O2 जब निकल जाता है 2 इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ के जाता है, और वही क्या होते हैं, वापस किसी न किसी इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्युपाई करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। बट डिफेक्ट अराइज हो जाता है क्योंकि लैटिस पॉइंट क्या हो जाता है, वैकेंट हो जाता है। बट इस वजह से भी इनमें कुछ नई प्रॉपर्टीज आ जाती है, वो देख लेते हैं। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, क्यों, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, कंडक्टिविटी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होती है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अब भी मेंटेन करके रखे हुए हैं। एंड नेक्स्ट, ये भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड में ये अट्रैक्टेड होंगे ना कि डेविएटेड होंगे, और ये भी कलर शो करेंगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और डेंसिटी इनकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में देखिए, दिस डिफेक्ट इज शोन बाय द मेटल विद द वेरिएबल वैलेंसी। ये डिफेक्ट कौन दिखाएगा, जो कि मोर देन 1 वैलेंसी में एग्जिस्ट कर सके, जैसे कि एग्जांपल है Fe का, Fe+2 एंड +3 में रह सकता है, निकल भी +2 +3 में रह सकता है। तो ऐसे ही लोग क्या दिखाते हैं, इस टाइप के डेफिशिएंसी, जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए Fe2+ 3 गायब होंगे, अपने लैटिस पॉइंट से 3 Fe2+ निकल गए। अब यहाँ पे क्या है, Fe2+ से Fe3+ में वो जा सकता है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए Fe2+ अगर मैंने 3 निकाले 3, तो कितने चार्ज निकल गए, 6। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, 2 Fe3+ लिया, तो मेरे कितने आ गए, 6 आ गए। सो इट इज बैलेंस्ड, बट इवन आफ्टर दैट वन ऑफ द पोजीशन ऑफ द लैटिस पॉइंट इज स्टिल वैकेंट, और इससे क्या हो जाती है, एरर अराइज करता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन्ड है। ऐसे डिफेक्ट कौन दिखाता है, ट्रांजिशन या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स दिखाते हैं। एंड नेक्स्ट इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट, ये हमारा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन, पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। एनालिसिस शो दैट निकल ऑक्साइड हैज द फॉर्मूला क्या है, निकल का है 0.98 और ऑक्सीजन का क्या है 1.00। ओके, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज ए Ni2+ एंड Ni3+ आयन, यानी इस पूरे कंपाउंड में निकल का कितना हिस्सा Ni2+ में है और Ni3+ में है। देख के तो पता चल रहा है क्योंकि डिफेक्ट में है, क्योंकि दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो इज नॉट सेम, दोनों का 1:1 होना चाहिए निकल ऑक्साइड में, बट वो सेम नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि दोनों के रेशियो में जो कंटेंट है उससे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो निकल का कितना हो जाएगा 98 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 100। ओके, सो दिस इज द न्यू रेशियो। अब ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज अगर हम देखें, टोटल चार्ज ऑन ऑक्सीजन कितना होगा 100, और ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है -2 इंटू -2, यानी कि ऑक्सीजन में टोटल चार्ज क्या है -200। उसी तरीके से Ni किस Ni2+ के फॉर्म में भी रहेगा और Ni3+ के भी फॉर्म में रहेगा। तो हमें नहीं पता कौन कितने कंटेंट में है, तो लेट हम Ni2+ को
कंसिडर करते हैं Bx। अगर ni2 प्लस x हुआ तो ni3 प्लस कितना होगा? यू कैन अज्यूम दैट टोटल कितना है 98 माइनस x, तो ni प्लस पे चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑन ni प्लस, ये x है और इस पे चार्ज कितना है 2 इंटू 2, और इस पे कितना होगा 98 माइनस x, इस पे चार्ज कितना है 3। अब हमें पता है चाहे डिफेक्ट हो या ना हो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है, तो टोटल चार्ज इन पे क्या हो जाएगा 0, राइट। तो टोटल चार्ज अगर 0 हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इंटू 98 माइनस x माइनस 200 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 94, यानी कि मेरे ni2 प्लस कितने हैं 94। So here I can write ni2 plus ions is 94। तो फिर ni3 plus ions कितने होंगे? ni3 plus ions हो जाएंगे 98, टोटल कितने हैं 98 माइनस 94 दैट इज 4। अब फ्रैक्शन निकालना तो आसान है, तो फ्रैक्शन हम इसका निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन ऑफ ni2 प्लस क्या होगा 94 बाई टोटल कितना है 98 इंटू 100। इसी तरीके से ni3 प्लस का भी निकाल सकते हैं, ये है 4 बाई 98 इंटू 100, तो इसका आंसर आएगा आपका 0.959 और इसका आएगा 0.041। दिस इज द आंसर। इस चीज को आप ऐसे भी निकाल सकते थे 1 माइनस 0.959, आंसर आपका इतना ही आना था। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये सॉल्व हो गया। चलिए एक और टॉपिक बचता है आज का, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर ही आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये तब होता है जब हम कोई फॉरेन, इसको हम एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बाहर से हम कुछ लाते हैं और क्रिस्टल के अंदर उसको डालते हैं ताकि हम उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर सके, और इसका जो इंटेंशन होता है इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने का। जैसे कि एग्जांपल को देखिए, ये मेरा क्रिस्टल है, अच्छा भला है, कोई दिक्कत नहीं था, बट 2 NaCl की जगह 2 NaCl को हटा के हमने एक स्ट्रोंशियम को डाला, क्योंकि Na में कौन सा चार्ज होता है +1, तो 2 को हटाएंगे तो हमें स्ट्रोंशियम अगर लिया तो स्ट्रोंशियम का एक आयन काफी होता है, बट एज ए रिजल्ट एक खाली जगह बन जाती है और वो लैटिस पॉइंट क्या हो जाता है हमारा वैकेंट हो जाता है। इस तरीके से हमने क्या डाला NaCl के अंदर एक फॉरेन एटम डाल के इसमें इम्प्योरिटी हमने रेज किया। अब इसके क्या क्या फायदे हैं या फिर क्या क्या प्रॉपर्टीज है? पहला तो इस डिफेक्ट को हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल कोई आता है और हमने उसको क्रिस्टल में ऐड कर दिया। नेक्स्ट इज मोल्टन NaCl इज फ्यूज्ड विथ स्ट्रोंशियम क्लोराइड। यहाँ पे जो NaCl है इसको मोल्टन स्टेट में लिया जाता है, यानी कि लिक्विड नहीं, पानी में घोल के नहीं, इसको हीट करके सॉलिड से लिक्विड में लाते हैं, फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं स्ट्रोंशियम क्लोराइड को फ्यूज करते हैं, तब जाके हमारा ये एरर बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है 2 सोडियम आयन को रिप्लेस करता है एक स्ट्रोंशियम आयन, और स्ट्रोंशियम आयन क्या करता है सोडियम आयंस के ही साइड्स को ऑक्युपाई करता है और दूसरा क्या हो जाता है वैकेंट रह जाता है। तो इसका दूसरा एग्जांपल क्या है, अगर हम मोल्टन AgCl को फ्यूज करेंगे कैडमियम क्लोराइड के साथ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया पर इस वीडियो को जरूर देखिए, पूरा कंसेप्ट आपका डिफेक्ट के ऊपर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, बटन को सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और प्लेलिस्ट आपका आई बटन में दिया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारा लिंक आपको दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रिएक्शन ट्यूब बाय संघमित्रा चक्रवर्ती।